ठंड के दिनों में ठंडी हवाओं से बचने के लिए अंगीठी जलाना आम बात है, लेकिन यह अंगीठी आपकी मौत का कारण बन सकती है। पिछले कुछ दिनों में अंगीठी जलाकर सोने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहां तक कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अंगीठी जलाकर सोने से 6 लोगों की मौत का मामला जो है वो सामने आया है। आलम यह है कि अंगीठी का धुआं जान का दुश्मन बनती जा रही है। दरअसल देश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और कोहरे के साथ साथ शीतलहर भी रही है। इस बीच अलग अलग जगहों पर अंगीठी के साथ धुएं से दम घुटने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। वहीं धुएं की वजह से दम घुटने की जो वजह है ये बहुत सामने आ रही है और मौतों के आंकड़े भी दम घुटने से बढ़ रहे हैं धुएं की वजह से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। पहली घटना जो है खेड़ा कला गांव की है, जहां एक परिवार ने सर्दी से बचने के लिए रात को अंगीठी जलाई थी। रात में कमरे में अंगीठी का धुआं भर गया और वेंटिलेशन नहीं होने के कारण परिवार के 4 लोगों का दम घुट गया। मरने वाले 4 लोगों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था, कमरे में अंगीठी जली हुई थी। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी घटना की, तो दूसरी घटना इंद्रपुरी में ऊषा इंस्टीट्यूट के पास हुई है। यहाँ भी अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से ही मौत हुई है। लोगों की मौत जो है ये दोनों लोग भी 2 लोगों की मौत हुई है यहाँ, और ये दोनों लोग भी रात को कमरे में अंगीठी जलाकर सोए हुए थे। और शुरुआती जांच में सामने आया था कि दोनों ने सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जलाई थी। इससे पहले दिल्ली के द्वारका इलाके में दम घुटने से पति पत्नी की मौत हो गई थी और द्वारका सेक्टर 23 के पोचनपुर गांव में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से मौत का जो मामला है वो सामने आया था। बच्ची के चिल्लाने मतलब जब ये जो आग लगी थी और जिसके वजह से धुआं उठा था, जिसके बाद बच्ची के चिल्लाने का भी मामला सामने आया था और दम घुटने से उस बच्ची के बाद में मौत हो गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने खिड़की तोड़ी, लेकिन तब तक दोनों पति पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में मंगलापुरी में भी एक व्यक्ति की इस धुएं से दम घुटकर मौत हुई है। ये अराउंड 6:40 AM को थाना अलीपुर के क्षेत्र में कॉल मिली थी, जिसमें एक आदमी जो है अनकॉन्शियस पड़ा है, वो हिल नहीं रहा है। तो मौके पे PCR और ERV थाने की ERV पहुंची थी। वहाँ उन्होंने फिर खिड़की से दरवाज़ा तोड़ के फिर देखा कि वहाँ 4 लोग अनकॉन्शियस स्टेट में हैं। तो ERV ने फिर एसेस किया कि वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। सभी की डेथ हो रखी थी एंड थोड़ा वो उनसे वॉमिटिंग हुई थी उनके हस्बैंड के मुंह से। तो मौके पे क्राइम टीम बुलाई, बाकी सारी पुलिस टीम्स भी आई हुई है। अभी वो फॉरेंसिक इंस्पेक्शन कराएंगे मौके का और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये अराउंड 6:40 AM को थाना अलीपुर के क्षेत्र में कॉल मिली थी, जिसमें एक आदमी जो है अनकॉन्शियस पड़ा है, वो हिल नहीं रहा है। तो मौके पे PCR और ERV थाने की ERV पहुंची थी। वहाँ उन्होंने तो वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रोहतक में अंगीठी के धुएं से कमरे में दम घुटने से 10 माह की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और भाई बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए PGIMS रोहतक में भर्ती कराया गया है और यह परिवार ठंड से बचने के लिए रात को कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था। दूसरी ओर यूपी के अमरोहा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई है। घटना को लेकर अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने बताया कि परिवार के लोग पत्थर वाला कोयला जलाकर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। इस घटना की पुलिस ने जांच की है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है।
अब आपको बताते हैं कि अंगीठी के धुएं अंगीठी का जो धुआं है वो मौत का कारण कैसे बनती है। दरअसल अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। रात में कमरा बंद रहने के कारण हवा बाहर नहीं जा पाता, ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हवा नहीं निकलने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल काफ़ी खतरनाक स्थिति में बढ़ने लगता है। जब हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है तो यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स में मिल जाता है और यह आरबीसी में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। ऐसे में यह सोते हुए लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो जाता है। इससे ब्रेन डैमेज के साथ ही मौत भी हो जाती है।